गुमान, एक शोहर के शक की कहानी। अमारा, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। हाल 10 बजे बंद हो जाते हैं आजकल और तुम्हारा मेकअप ख़त्म नहीं हो रहा। ज़ाहिर साहब झुंझलाते हुए बोले। जी बस अभी आई, अमारा ने कोई तीसरी बार कहा। वो इस वक्त ड्रेसिंग रूम में मेकअप को फाइनल टच दे रही थी। इतने में उमारा का मोबाइल फ़ोन बज उठा। अमारा, तुम्हारा मोबाइल। ज़ाहिर साहब ने साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया और ड्रेसिंग रूम में जाने लगे। आप पढ़ लेना, अम्मी का होगा मैसेज, अमारा दुपट्टे के पन्नों से सेट करते हुए बोली। तो ज़ाहिर साहब मैसेज खोल कर पढ़ने लगे। लव यू अमारा, आई मिस यू सो मच, नबील। नबील अमारा का तायाजाद कज़न था और शादी के बाद इन दिनों नया नया दुबई आया था। इत्तेफाक से इसकी बीवी का नाम भी अमारा था। दुबई से रेगुलर नंबर पर कॉल और मैसेजेस बहुत महंगे पड़ते हैं, तो किसी दोस्त के कहने पर नबील ने इंटरनेट मैसेज सर्विस का सहारा ले लिया। इस दिन इसने मैसेजिंग वेबसाइट में पहले अमारा का नंबर लिखा और फिर मैसेज लिखकर सेंड पर क्लिक कर दिया। बाद में नंबर दोबारा चेक किया तो पता लगा वो अपनी बीवी अमारा की बजाय अपनी शादीशुदा कज़न अमारा को सेंड कर चुका है। दोनों नाम एक जैसे थे, सो नंबर्स आगे पीछे ही सेफ थे। ज़ाहद भाई, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं अपनी बीवी को मैसेज कर रहा था। गलती से अमारा बहन को चला गया। आपको जो ज़हनी तकलीफ़ पहुंची है, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं। नबील बार बार कॉल करके माजरत कर चुका था, लेकिन जाहिद साहब के दिल में जो शक और गलत फहमी का बीज बोया जा चुका था वो ना निकल सका। फिर इन्हें ये बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि पहले अमारा का रिश्ता नबील से ही होने जा रहा था, लेकिन उस वक्त नबील की बेरोज़गारी की वजह से बात आगे ना बढ़ सकी। ये सब बातें सोच सोच कर जाहिद साहब ने दिल में शक के बीज को तनावर दरख्त बना लिया था। अच्छा बेटे, मैं फ़ोन बंद करता हूँ, आपने ज़रूर आना है ईद के पहले दिन। ये जाहिद साहब के ससुर थे और ईद की दावत दे रहे थे। जी अंकल, ज़रूर, अल्लाह हाफिज़। बता दो अपने अब्बा जान को हम नहीं आएंगे। एंड टाइम पर बहाना कर देना कोई ना कोई। जाहिद साहब ने अमारा को कहा तो इसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन क्यों? मेरे सब बहन भाई इकट्ठे होंगे, ईद का दिन होगा, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो तुम्हारा कज़न नबील भी तो आया हुआ है। दुबई ही रहता तो अच्छा था। नबील आजकल ईद की छुट्टियों में पाकिस्तान आया हुआ था। सो जाहिद साहब का गुस्सा और शक अरूज पर था। देखो भाई, मैंने कह दिया है हम नहीं जाएंगे। तुम जानो, तुम्हारे अम्मा अब्बा जाने, मुझे सोने दो अब। जाहिद साहब ने हतमी लहजे में बात ख़त्म कर दी और करवट बदल कर लेट गए। ये किसका नंबर है हमारा? जब से मैसेज वाली बात हुई थी, जाहिद साहब घर आते ही हमारा का मोबाइल चेक करते और फिर गाहे बगाहे चेक करते ही रहते। ये मेरी सहेली है नबीला, कल ही पार्क में इससे मुलाकात हुई थी, यहीं साथ वाली गली में रहती है। हमारा अपनी धुन में बता रही थी जब जाहिद साहब ने इसकी बात काट दी। अच्छा, तो अब नबील साहब का नंबर नबीला के नाम से सेव कर लिया है। मैं अभी इस नंबर पर कॉल करता हूँ। ये कहकर जाहिद साहब ने नंबर डायल कर दिया। थोड़ी देर बाद एक जनाना आवाज़ उभरी। हेलो अमारा, कैसी हो? जाहिद साहब ने फ़ोन बंद कर दिया और उठकर कमरे में चले गए। अमारा की बेबसी की इंतहा ना रही। वो भी पीछे पीछे चली आई और कहने लगी, जाहिद, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? नबील मेरे भाइयों जैसा है, मेरी खालाजाद बहन का शौहर है वो। फिर वो कितनी बार बता चुका है कि गलती से मैसेज कर बैठा था। अमारा बेगम, बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। उसी से शादी कर लेती, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? ज़ाहिद साहब तेज़ लहजे में कहते चले गए। मेरे अल्लाह, कितना घटिया इल्ज़ाम लगाते हैं मुझ पर, ज़रा भी ख्याल नहीं आता। मैंने आज तक दिल में किसी गैर महरम की मोहब्बत नहीं डाली। कैसे यकीन दिलाऊं इनको अपनी पाक दामनी का? या अल्लाह, मेरी ये आजमाइश कब ख़त्म होगी? अमारा बाथरूम की ठंडी दीवार से सर टकाए सोचती रही और आंसुओं से इसका दुपट्टा तर हो गया। वक्त गुजरता रहा। 3 फूल जैसे बच्चे भी घर की रौनक बन गए। लेकिन गुजरते माह और साल भी ज़ाहिद साहब के दिल से शक के दाग ना मिटा सके। कोई फंक्शन हो या फोतगी, जहाँ भी नबील की आमद की खबर मिलती या हल्की सी तवक्का भी होती, तो ज़ाहिद साहब ना तो खुद जाते और ना ही अमारा को जाने देते। ये तो शुक्र था कि नबील ज़्यादातर जॉब के सिलसिले में दुबई होता था, इसलिए काम चल जाता था। लेकिन ज़ाहिद साहब की इस शकी तबीयत की वजह से अमारा के अंदर की क्या हालत थी, ये वो ही जानती थी। काश मैं फिर से छोटी सी बच्ची हो जाऊं, ना कोई गम ना कोई दुख। अमारा ने अपने तीनों बच्चों को पार्क में खेलते देखा और सोचने लगी। ज़ाहिद साहब के शक की वजह से वो अंदर से बेइंतहा दुखी रहती थी। पता नहीं कब इनका शक दूर होगा। नबील भाई इतनी बार माजरत कर चुके हैं, लेकिन इनका शक ही रहेगा। कोई यकीन कर सकता है कि अमारा पर, 3 बच्चों की माँ पर इसका शौहर शक करता है।
کب یقین آئے گا زاہد کو میری پاک دامنی کا۔ شکر ہے امی ابو کو نہیں معلوم، ورنہ وہ جیتے جی مر جاتے، لیکن کیا میں زندہ ہوں؟ پتہ نہیں، اللہ ہی میرا ساتھی و نگہبان ہے۔ میں ترجمے کے ساتھ قرآن اور تفسیر پڑھاتی ہوں، آپ بھی کسی دن ضرور آئیں۔ سامنے والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے تھے، آج وہی خاتون امارہ سے ملنے آئی تو جاتے جاتے کہہ گئی، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس دن قرآن والی باجی سے ترجمہ پڑھتے پڑھتے جب یہ آیت نظر سے گزری تو امارہ ٹھٹک گئی، اسے لگا یہ اسی کو کہا گیا ہے۔ فرض نماز تو وہ پابندی سے پڑھتی تھی، لیکن اپنے دکھ اور غم کا علاج نماز میں اسے پہلی بار نظر آیا تھا۔ گھر آ کر امارہ نے سارے کاموں سے فارغ ہو کر چائے نماز بچھائی اور نیت باندھ لی، تب نہ جانے کتنے عرصے کی گھٹن آنسوؤں میں نکلنے لگی۔ نماز پڑھ کر ہٹی تو امارہ کو کافی سکون ملا، آج محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے غم میں اکیلی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے دکھ شیئر کر لیے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بہت سے گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی یعنی تہمت لگائی جو اس میں حقیقت میں تھی ہی نہیں، تو اللہ اسے تہمت لگانے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، توبہ کر لے۔